सुप्रभात प्यारे बच्चों। कैसे हो बेटा आप? आशा करती हूँ बेटा कि आप सबने दीपावली धूमधाम से मनाई होगी और अपना काम भी नियमित रूप से किया होगा। तो बेटा सबसे पहले तो आपको भाई दूज की बहुत बहुत बधाई हो। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर। इसके लेखक हैं बेटा प्रयाग शुक्ल जी। इस पाठ में बेटा प्रयाग शुक्ल जी ने जो हमारे देश में कुछ सालों से जो खान पान की तस्वीर बदल रही है, उसमें बदलाव आ रहा है, उसी का वर्णन किया है। तो खान पान की बदलती तस्वीर प्रयाग शुक्ल जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध निबंध है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। यानी कि जो पिछले 10-15 सालों से हमारे जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उसकी संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रस्म केवल दक्षिण भारत तक सीमित न होकर सारे भारत में प्रसिद्ध है। अब पहले बेटा देखो, इडली, डोसा, बड़ा, सांभर ये क्या थी? ये जो चीज़ें हैं ये सारी दक्षिण भारत में खाई जाती थी, लेकिन अब ये दक्षिण भारत में सीमित न रहकर अब भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ आपको ये खाने के लिए मिलेंगी। साथ ही ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। आपको कहीं भी रोटी, दाल, साग प्राप्त हो जाएंगे। अब आपको रोटी, दाल, साग ये आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाओगे भारत के, वहाँ आपको ये मिल जाएंगे। फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स सभी के नाम आम हो गए हैं। आजकल जो कि सभी बच्चे खाते हैं फास्ट फूड, उसमें बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया, ये कहीं भी जाओ वहाँ ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। 2 मिनट नूडल्स, नमकीन के कई प्रकार अब घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश में कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाया जाता है। जो गुजरात का प्रसिद्ध खाना था ढोकला, गाठिया, अब ये सिर्फ गुजरात में नहीं, अब देश के किसी भी हिस्से में चले जाओ वहाँ इसको आपको मिल जाएगा। कहीं भी इसको किसी भी क्षेत्र में आपको ढोकला और गाठिया खाने को मिल जाएगा। बंगाली मिठाइयाँ कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। जो बंगाली मिठाइयाँ थी वो भी अब देश के किसी भी क्षेत्र में आपको आसानी से मिल जाती हैं। स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता में अपनी जगह बना चुके हैं। ये व्यंजन क्या हैं, अब सभी के जीवन शैली में रम गए हैं और अपनी जगह बना चुके हैं। आज ब्रेड जो अंग्रेज़ों के राज में केवल साहब लोगों के लिए सीमित थी, यानी जब अंग्रेज़ थे उस टाइम पे ब्रेड कौन खाता था? सिर्फ जो साहब बड़े लोग थे वही खाते थे। लेकिन आज अब वह कस्बों तक यानी गांवों तक नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में से सेकी तली जाती है। अब क्या होता है, जो ब्रेड है अब वो किसी भी गांव में, कस्बों में कहीं भी चले जाओ आपको ब्रेड मिल जाएगी। ब्रेड क्या है, हर घर में क्या होता है, सुबह नाश्ते में ब्रेड खानी है तो ब्रेड तलो और खाओ। जो कि पहले क्या थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में सिर्फ जो बड़े लोग थे, साहब लोग थे, वही खाते थे, लेकिन अब ये आम हो गई हैं। खान पान की बदलती संस्कृति से सबसे ज़्यादा प्रभावित नई पीढ़ी है। अब जो ये खान पान की बदलती तस्वीर है, जो ये बदलाव है, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो हमारी नई पीढ़ी हुई है। स्थानीय व्यंजन अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया सीमित रह गई। अब पहले जो मुंबई की पाव भाजी थी वो वहीं मिलती थी, दिल्ली के छोले कुलचे
क्या थे, प्रसिद्ध थे अपने लिए, लेकिन अब उनकी दुनिया भी सीमित हो गई क्योंकि अभी हर जगह मिलने लग गए। मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन की मांग कम होती जाती है। अब गृहिणियां या कामकाजी महिलाएं वही व्यंजन बनाने में रुचि लेती हैं जिसे जल्दी से तैयार किया जा सके। शहरी जीवन में भागम भाग है और महंगाई ने लोगों को कई चीज़ों से वंचित कर लिया है। अब कई चीज़ें ऐसे भी हैं जो कि महंगी हो चुकी हैं और उनसे कई लोग उनको खरीद नहीं पाते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति का सकारात्मक पक्ष यह है कि महिलाएं जल्दी तैयार हो जाने वाले व्यंजन बनाना पसंद करती हैं। अभी जो खान पान की मिश्रित संस्कृति है, इसका एक सकारात्मक जो पक्ष है वह यह है कि जो महिलाएं हैं, जो घरों में हम खाना बनाती हैं स्त्रियां, वो जो व्यंजन जल्दी तैयार हो जाता है क्योंकि आज क्या होती है, भागम भाग की दुनिया है। हर जो महिलाएं हैं वो अपनी नौकरी पे भी जा रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, तो इसमें वो क्या करती हैं, जो व्यंजन जल्दी बन जाते हैं उनको बनाना वह पसंद करती हैं। स्वतंत्रता के बाद उद्योग धंधे, नौकरियां और तबादलों में विस्तार हुआ है। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद क्या हुआ, उद्योग धंधे बढ़े, नौकरियां, और नौकरियों में क्या हुआ, एक कोई भी मनुष्य एक शहर से दूसरे शहर में उनके तबादले हुए। तो उससे क्या हुआ, जो हमारी खान पान की मिश्रित संस्कृति थी उसमें और बढ़ावा आया और बढ़ावा उसको मिला। इससे खान पान के चीज़ों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंचा है। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी का तबादला होगा तो वो खान पान क्या होगा, यहाँ जो उसको यहाँ बनाना तो दूसरी जगह जाके सिखाएगा और दूसरी जगह की चीज़ों को वह सीखेगा। तो इसमें इसलिए बदलाव आया है। खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के बीज भी विकसित हो रहे हैं। बीज नहीं बेटे, बीज आएगा, बीज भी विकसित हुए हैं। अब जो खान पान की जो नई संस्कृति है उससे जो हमारी राष्ट्रीय एकता है उसके जो बीज हैं वो भी विकसित हुए। उससे हम एक दूसरे को जानने लग गए, पहचानने लग गए, दूसरे उनसे हम मित्रता करने लग गए। तो ये राष्ट्रीय एकता के बीज इससे विकसित हो रहे हैं। इसके साथ ही उस क्षेत्र की बोली, वाणी, भाषा आदि को भी स्थान दिया जाना चाहिए। अब जाओ, जहाँ से हम जा रहे हैं दूसरी जगह, तो वहाँ क्या कर रहे हैं, हम वहाँ की हम बोली जो भाषा है उसको सीख रहे हैं, अपनी बोली भाषा को वहाँ सिखा रहे हैं। आज आधुनिकता के चलते कई स्थानीय व्यंजनों को छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन इस भागम भाग से, इस बदलाव से क्या हो रहा, जो हमारे स्थानीय व्यंजन थे उनको हम छोड़ते जा रहे हैं। पश्चिम की नकल से ऐसी बहुत सी चीज़ों को अपना ले रहे हैं जो हमारे अनुकूल नहीं हैं। अब कई चीज़ें हम ऐसी खाने लग गए हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, लेकिन पश्चिम की देखा देखी में हम जो अपनी स्थानीय व्यंजन है उनको छोड़ते जा रहे हैं, जो कि क्या है, हमारे अनुकूल नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, अपने जो स्थानीय व्यंजनों को हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए और उनका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। खान पान की मिश्रित संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है जिसका हम लाभ नहीं उठा पाते। अतः हमें इस विकसित संस्कृति को हमेशा जांचते परखते रहना चाहिए, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो बेटा यह तो इस पाठ का सारांश था। आप इस पाठ को पढ़ोगे और इसमें जो कठिन शब्द है उनको आप लिखोगे और समझोगे बेटा। धन्यवाद बेटा।